जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, मरवाड़ की रीढ़ को ढीला करने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर, उनकी विचारधारा को उत्तर भारत में लाने वाले पेरियार ललई यादव जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, संत गुरु राजा संत कबीर, संत गांव के जितने भी महापुरुष इस बहुजन समाज में जन्मे, सभी लोगों की चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मैं उस आत्मा का नमन करता हूँ, चूंकि आत्मा परमात्मा पर हम भरोसा करते नहीं, हमने कभी परमात्मा को देखा नहीं आत्मा को देखा। इस देश के 3% श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बताया कि जहां से ईश्वर का अंत होता है वहीं से पाखंड शुरू होता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब तक हमने देखा नहीं, लेकिन माना पूर्ण तथागत बुद्ध का जन्म इसी धरती पर हुआ। अभी हमने शुरुआत में एक मंत्र के तहत उसे एक्सेप्ट किया, बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब कि हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए। बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की खोज किया तब उन्हें बुद्ध कहा गया, ज्ञान के प्रति पर उनको लिया गया। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब कि हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, और हम उस ज्ञान और बुद्धि को नमन करते हैं। नमो बुद्धाय का मतलब ये होता है। चूंकि मैं यादव समाज से हूँ, अभी कल सोनभद्र के लास्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़ में रेणुकूट के आगे कार्यक्रम था। कल रात में ललई यादव जी का जन्मदिन था। पूरे सोनभद्र के 82 गांवों के प्रधान जुटे, सारे यादव समाज के लोग जुटे कि नहीं उनको बुलाइए और उनसे इस विषयों पर बात किया जाए। तो जब मैंने लोगों से कहा कि जब हम कहते हैं कि नमो बुद्धाय जय भीम, तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि नमो बुद्धाय जय भीम आप कहते हैं, इसका मतलब आप चमार समाज से हैं क्या? ध्यान दें इस चीज को। बुद्ध का जन्म इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर लोमड़े में हुआ। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए। पूरी दुनिया के 58 देशों ने बुद्ध को अपना भगवान मान लिया, लेकिन भारत अब तक बुद्ध को जान ही नहीं पाया, क्योंकि भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया गया। भारत के लोगों के दिमाग में इतना पाखंड भर दिया गया कि तुम वो मानो जो नहीं जानते हो, जो जानते हो अगर वो मानोगे तो तुम्हारे जीवन की मुक्ति होने वाली नहीं है। और आज हमारे दिमाग में यही भरा है। मैं इस परिवार को जितना भी सम्मान करूं, जितना आदर करूं, मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है। मैं रेणुकूट से ही आ रहा था, मेरे भैया ने फोन किया कि इस तरीके का कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, तो सर हम चाहते हैं कि आपकी सादर उपस्थिति हो जाना। कागी व्यस्तता तो काफी है, अब काफी 600-700 किलोमीटर की सफर करके आऊंगा और फिर आपके यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करूंगा बाबू, आपका हौसला नहीं टूटने दूंगा। ड्राइवर मेरा नहीं था, मैं मोटरसाइकिल से चल दिया, क्योंकि आज सबसे बड़ी विषमता हमारे समाज के सामने है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है देश में, लेकिन हम अधिकार विहीन क्यों हैं, हम सत्ता विहीन क्यों हैं? आखिर कारण कहां से पैदा होता है? और आज इस श्रद्धांजलि सभा में जितनी बड़ा कार्य आपने किया है, यूट्यूब चैनल पर कल के बाद 2 दिन के बाद ये बात जाएगी और पूरे गीत के साथ जाएगी कि पूरा भारत देश के लोग इस बात पर स्मरण करें। भात में, भोज में, पनीर में, साग में, सब्जी में, तो बने का घंट फरवावे में जितना पैसा खर्च आप करते हो, वो पैसे को शिक्षा में, किसी गरीब के बेटे के लिए, गरीब के दवा के लिए पर आप लगाते हो, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं जानता हूँ धरती पर कुछ हो नहीं सकती है। और उसे आदरणीय आप बड़े भैया जी ने शुरू किया है। तथागत बुद्ध कहते थे कि जीवन में 2 ही शर्त है,
जो आया है वो जाएगा। मनुष्य जीवन 3 सूत्रों में बता होता है, एक जन्म, दूसरा जीवन, तीसरा मरण। जन्म हो चुका है, जीवन चल रहा है, मरण सुनिश्चित है, चाहे आज हो चाहे कल हो। तो जब एक दिन जन्मना और मरना तो ही सत्य है, तो फिर कौन सी बीमारी है कि हम सत्य से भागते हैं। जन्म हो चुका है, जीवन चल रहा है, इसी चीज को संत गुरु रैदास कहते हैं कि जन्म हो चुका है, जीवन चल रहा है, मरण सुनिश्चित है, तो जीवन को जीना कैसे है, केवल इस पर स्मरण करने की जरूरत है। संत गुरु रैदास आज के 600 साल पहले धरती पर पैदा हुए, धरती से अलविदा हो गए, लेकिन जितना जिंदा लोगों की हैसियत और सम्मान नहीं है, उससे ज्यादा संत गुरु रैदास को पूरी दुनिया मानती है। क्योंकि जन्म और मरण के बीच में जो जीवन था संत गुरु रैदास का, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, जय भीम कहने की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन आज बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया भोजन, बोलने की ताकत, समाज में चलने की ताकत, हमें सदन में बैठने की ताकत, IAS बनने की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिली है। लेकिन साल में एक दिन 14 अप्रैल को याद करते हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, काली को, दुर्गा को, लक्ष्मी को, 30 की अभी सावन पूजा है, गाँव वाली की पूजा चली है। माता बहन लेकर के लोटा पूरा गांव भर घूम घूम करके घास बटोरी, एक दिन वहां कराही चढ़ाई, उसके बाद उनसे भीख मंगवाया गया। ये सारी विषमता से दूर होकर के हमें सोचने की जरूरत है, खास तौर से माताओं। एक बात मैं आपके बीच में कह दूं, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ कि भारत देश देवताओं का देश है। बीरबल कहे कि सर बात आप सही कर रहे हैं, कहे कि ये बताओ कि इस देश में मूर्ख कितनी है। पहला सवाल आपका कठिन है, पहले इनका पता कैसे लगाया जाएगा, कहा पता तो लगा दूंगा, मूर्खों की गिनती भी कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 हफ्ते की समय चाहिए। अकबर ने कहा कि जाओ राज दरबार से छुट्टी बनवा लो। बीरबल कहे कि इसमें कुछ धन भी चाहिए, तो कहे राजकोट से जितना चाहते हो धन ले लो, लेकिन ये बताओ कि इस देश में मूर्ख कितना है। बीरबल धन लिए, 1 हफ्ते की छुट्टी लिए, कहाँ गए, एक मोची की दुकान जो जूता बनाता, और मोची से कहे कि एक मुझे जूता बनाओ जिस जूते की लंबाई 7 फीट की हो। तो मोची पूछने लगा कि भैया 7 फीट का जूता क्या करेंगे, उसमें हल्के सोएंगे, तो उसमें पानी उधरेंगे, क्या करेंगे, करे इससे आपका मतलब नहीं। आप 7 फीट का जूता बनाए और 7 फीट के जूते में हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात सब कुछ बना लगा दो। पैसा पाया, जूता बना दिया, हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ लगा दिया। बीरबल जूता लेकर के घर गए, दूसरे दिन जूता को अपना सर पर उठाए और बीरबल लेकर के चल दिए। रास्ते में लोग पूछने लगे कि अरे बीरबल भैया ये किसका जूता है। अब बीरबल अपना चलते चले जा रहे हैं, एक चट्टी पर जाकर के जूता को उतारे, चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। अब तमाम लोग जुट गए वहां, इतना बड़ा जूता बीरबल लेकर के आए हैं, किसका जूता है। अब जब काफी भीड़ जुट गई तो एक बुजुर्ग थे, वो बीरबल से कहे कि बीरबल ये जूता किसका, इतना बड़ा जूता है आप लाए। तो बीरबल कहे कि दरअसल ये जूता भगवान का है। तो ये हमारे समाज में एक आदत सबसे घटिया है कि कुछ बात झूठ को सत्य बनाने के लिए अपने तरफ से भी ये मिलाना शुरू कर देते हैं। तब लोग गोलिया गोलिया कहे हाँ ये जूता तो भगवान का जूता हो सकता है। और उसमें कोई बहुत बड़ा दिमागदार था, तो कहा कि अरे भाई जो इतनी बड़ी दुनिया चलाता है, जो इतनी बड़ी दुनिया बनाया है, जो इतनी बड़ी दुनिया देखता है, वो कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, 4-6 फुट बड़ा होगा, तो उसका पैर भी 7-8 फुट लंबा होगा। तो उसमें कुछ दिमागदार और जूते कहे कि चलिए बीरबल से पूछा जाए कि भगवान का जूता आप पाए कहाँ। तब आए लोग जुट के कहे कि बीरबल भैया बताइए कि भगवान का जूता आप कहाँ पाए। तो बीरबल कहे कि मैं आ रहा था, रास्ते में भगवान को खड़ा देखा, बड़े लंबे चौड़े थे, मुझे पता चला कि इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, इसका मतलब ये भगवान है।
मैंने दौड़ करके उनका पैर छूना चाहा, तब तक भगवान उड़ गए, एक जूता उनका छूट गया। तो कहे कि फिर जूता को क्या करेंगे? कहे कि जाते जाते भगवान ने कहा कि इस जूते को जिस इंसान के सर पर 2 बार मार देंगे, मरने के बाद वो सीधे स्वर्ग जाएगा, बीच में कोई रोक टोक नहीं होगा। अब वहां जितने लोग सुने, अब सारे लोग प्रसन्न हो गए कि स्वर्ग जाने से बढ़िया, इससे अच्छी कोई रास्ता मिलने वाली नहीं है। अब सब लोग कहा भैया तू जूता बीरबल हम ही को लगा दीजिए। चलो जूता ऐसे नहीं लगाए, सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाइए। अब कोई ये नहीं सोच रहा है कि मरने के बाद कोई गया नहीं, जिंदा कोई जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है। लेकिन इस समाज को 5 फेल ब्राह्मण बता दिया। अब स्वर्ग नरक के चक्कर में और पूरा जाके घंट घड़ियाल सब कुछ बना के फोड़वा के अपना उसको शांति के चक्कर में पड़ गए। अब यहाँ बीरबल के लाइन लगा के खड़े हो जाइए, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो गए और उठा के बीरबल एक आदमी को 2 जूता जोर से मारे, वो लौट गया धरती पर, लेकिन उठा तो बड़ा प्रसन्न होके भागा कि अब मुझको मरने के बाद स्वर्ग जाने की सारी रोक और बंधन खत्म हो गए। अब लगे पीटने बीरबल जूता, जो 2 जूता पाता था वो भाग के गांव में जाए और गांव के लोगों को बताता था स्वर्ग में जाने के लिए भगवान